सम्यक क्रांति, संक्रांति। एक तो बोलते क्रांति करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया पैसे लाओ, ये करो, सामने वाले से दुगने तिगने हो जाओ, 10 गुना धन है तो 50 गुना करो। कल एक आदमी का अखबार में फोटो देखा, मैंने बोला पढ़ के सुना सुल्की को। बोले ये एक्सपायर्ड हो गया इसलिए उनका दिया है। ये 35 करोड़ का बिजनेस करने वाली कंपनी में धीरे धीरे डायरेक्टर बने, चेयरमैन बने और 7,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। मैं कहा अब क्या हुआ? बोले मर गया आज। क्या जख्म मारे? 35 करोड़ का टर्नओवर में से 7,000 टर्नओवर हुआ, फिर क्या हो गया? गाड़ी अच्छी मिली होगी, बैंक बैलेंस हुआ होगा, घर में सोफा और पलंग आए होंगे, शरीर को ऐसा आराम मिला होगा। अभी मुर्दे का फोटो दिया कंपनी वालों ने, क्या हो गया? जो मरने वाला शरीर है उसका फोटो डाल दिया, वो भी सभी अखबारों में तो नहीं आया, किसी अखबार में डाल दिया, 2,000 रुपये दे के बस 5,000 दिया। तो सीए था और फिर कंपनी में तरक्की किया, कंपनी की कई बेनिफिट मिले होंगे, लाखों करोड़ों रुपए देश परदेश में सेट किए होंगे, और क्या क्या। एकाएक मरा, मरने के एक दिन पहले तो पता भी नहीं था कि मैं मर जाऊंगा। अभी जो घूम रहे हैं, कल इस समय शमशान में सैकड़ों आदमी जलेंगे, भारत में नहीं जलेंगे क्या? अभी जो घूम रहे हैं हूँ कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कल इस समय उसमें से सैकड़ों आदमी तो जल मरेंगे, दफना दिए जाएंगे। तो ये क्या समय क्रांति है? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सोने की लंका बना दिया रावण। इतना तो तरक्की कर भी नहीं सकते। रावण के पास जो विमान था, पुष्पक विमान, करोड़ों बंदरों को राम जी बिठा के लाए, ऐसा तो जहाज भी नहीं बना अभी तक। समुद्र को मीठा बनाने की योजना थी रावण की, ऐसी योजना तो अभी के विज्ञानियों की खोपड़ी में भी नहीं है। स्वर्ग में सशरीर स्वर्ग में जाने की प्लानिंग थी, लोगों को भेज सके ऐसी विद्या थी रावण के पास। लेकिन रावण लग गया थोड़ा नाच गान में, जरा बाहर के प्रोग्रेस में ऐसा लगा कि सोने की लंका बनी, सुंदरियां मिली, आकाश में उड़ सकते थे, किसी की भार्या को उठा के रूप बदल के चुराने की योग्यता बढ़ाई। लेकिन अंतरात्मा में सुखी होने की तो टेक्निक नहीं मिली, तो संक्रांति नहीं हुई, विकृत क्रांति हुई। और सम्यक क्रांति अर्थात आप अपने आप में संतुष्ट रहिए, अपने सुख को जगाइए, अपने आनंद को जगाइए, अपने माधुर्य को जगाइए, निर्विकारी नारायण के साथ एक हो जाइए। जैसे नारायण भगवान को, शिव भगवान को, ब्रह्मा जी को मजा लेने के लिए किसी चीज, वस्तु, व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप में तृप्त है, वही संक्रांति है। आत्म साक्षात्कारी पुरुष अपने आप में तृप्त होते और निगाह डालते तो औरों को तृप्ति बांटते, वह सम्यक क्रांति, संक्रांति है। लेडी के पीछे भागता फिरे, लेडे के पीछे भागती पड़े और ब्यूटी पार्लर के ये रंग रोगन करे, तो कुदरती जो सौंदर्य वो भी सत्यानाश, एड्स की बीमारियां, ये संक्रांति नहीं है, ये तो विकृति है। वैलेंटाइन डे मनाना संक्रांति नहीं है, लवर लवरी को छूना, आई लव यू, सत्यानाश है। संक्रांति है कि गणेश जी ने पार्वती का पूजन किया, प्रदक्षिणा की, सर्वतीर्थमयी माता। मैं सारे तीर्थों की यात्रा कर चुका माँ, बड़े भैया तो गए हैं तीर्थों की यात्रा करने को, लेकिन मैंने तो शास्त्र की बात मान ली है, सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। तो मैं तो आपका पूजन करके प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। शिव पार्वती प्रसन्न हुए, गणों के ललाट पर जहाँ तीसरा नेत्र है, जहाँ तिलक किया जाता है, स्पर्श किया, धारणा शक्ति खुली, ओमकार दिखने लगे,
ओमकार का अर्थ प्रकट होने लगा, ध्यान हो गया। सभी देवताओं में प्रथम पूजने योग्य हो गए गणेश जी। ये है संक्रांति। और हिटलर बने, कोलंबस बने, वास्को डी गामा बने और भारत को लूटकर पैसे ले गए और इतिहास में बदमाशी करके भारत के उद्धारक कहलाए। वायरलेस की खोज की जगदीश बसु ने और बेईमान लोग अपना नाम ठोक देते हैं। ये संक्रांति थोड़ी है, ये तो बेईमाना क्रांति है। सम्यक क्रांति, आपका तन तंदुरुस्त रहे, आप ऐसा खाए, तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश, आनंद, माधुर्य छलके। ये है संक्रांति। अब पाश्चात्य जगत में पढ़े लिखे बेचारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों की कैसी विकृति हो गई। वो पाश्चात्य जगत के अनुसार वो बोलते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा इसलिए दूध न पीजिए, सपरेटा पीजिए, दूध में से क्रीम निकाल कर दूध का उपयोग करिए, गेहूं की रोटी मत खाइए, ज्वार की रोटी खाइए। तो बोले फिर शरीर में दुर्बलता रहती, कमजोर रहता, चिकनाहट चाहिए, तो बोले अंडा खाइए। अरे सत्यानाश हो तेरी खोपड़ी का, दूध में से तो क्रीम निकलवा देते हैं और क्रीम में चिकनाहट के जगह अंडा खाइए। शरीर में फैट नहीं है, अरे बोले मांस खाइए, तो फिर उसमें से फैट आने दो ना, फैट वाले दूध में से फैट आने दो, सप्त धातु वर्धक गेहूं का खाना आने दो, जौ को आने दो, ज्वार को खाएं, जौ मिलता है, गेहूं मिलता है, दूध मिलता है। कोलेस्ट्रॉल 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 बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाला प्राणायाम है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले कई उपाय हैं। वो पेट में तो बच्चा है और बोलते हैं कि गांठ है, ऐसे करके अबॉर्शन करके पैसे कमाते हैं और बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं। ये संक्रांति है कि विकृति है? निर्दोष बच्चों की हत्या करना और बच्चों के लिए तड़पती हुई माँओं के गर्भपात करना और पैसे कमाना, ये संक्रांति है कि विनाश क्रांति है? ऐसे कई केसेस आते हैं कि बाबा मेरे को डॉक्टर ने कहा पेट में गांठ है, मेरे को कहा बच्चे की ग्रोथ नहीं है, हमारी बहू को कहा है 2 सिर वाला बच्चा है। ऐसे ऐसे कई आते। मैं क्या कोई 2 सिर वाला बच्चा नहीं है, नहीं कराना अबॉर्शन। कुछ दिनों के बाद 2 बच्चे ले आए, बोले बाबा 2 सिर वाले बच्चे में से आपने 2 बच्चे बना दिए। मैंने कुछ नहीं बनाए, 2 थे ही थे। मैं काहे को बेईमानी करूं, मैं काहे को बोलूं मैंने 2 बच्चे बना दिए। बंबई के पास में उल्लासनगर है, उल्लासनगर में कल्याण 3रा नंबर के परिवार वाले 2 बेटियां थी। अब 3रा गर्भ रहा, दिखाया तो सोनोग्राफी वाले ने कहा लड़की है, अबॉर्शन करा लो। बापू के फोटो के आगे प्रार्थना किया कि आप तो बोलते हैं गर्भपात महापाप, लेकिन हम ये कन्याओं को कैसे दहेज देंगे, कैसे ये करेंगे? बाबा आज्ञा दीजिए वो करिए, लेकिन अंतरात्मा ने मना किया। फिर 8वां महीना हुआ, दूसरे से जाके सोनोग्राफी कराया तो उसने भी वही बीन बजाई जो सपेरे बजाते हैं, बोले लड़की है। अब फिर बापूजी क्या करें, 3री भी लड़की, गरीब आदमी है। रात को बापूजी सपने में आए, खबरदार गर्भपात कराया। तो फिर 9.5 महीने हुए तो लड़का हुआ और ले आए कि साईं 2 सोनोग्राफी वालों ने, अभी सुनो सच्ची खबर बाकी है, साईं 2 जगह सोनोग्राफी कराई, दोनों ने बोला लड़की है। हम रोए, आपने सपने में डांटा, नहीं कराना गर्भपात, आपने वो लड़की में से ये लड़का दे दिया। मैं क्या, हाय राम, मेरे को तो पता भी नहीं, और मैं चाहूं तो भी लड़की में से लड़का नहीं कर सकता हूँ। हाँ 59 दिन हुए, 60, 61, 62, 61, 62, 63,
उन 3 दिनों में कोई बुट्टी देता हूं तो लड़का बनता है, लेकिन हमारा तो संपर्क नहीं था, तो मैंने लड़का कैसे बना दिया? बोले साईं आप तो सपने में आए थे, सपने में आए थे तो कोई लड़का बनाने नहीं आया, लड़का तो था ही, उन्होंने बदमाशी करके तुमको लड़की बोला है, मैंने लड़का बनाया नहीं, था ही। मैं काहे को बेईमानी करूं, मैं काहे को झूठा यश लूं, ये संक्रांति की जगह पे विकृति मैं काहे को करूं? मेरे पर विश्वास रखो चाहे न रखो, मैं तो सत्य का पक्षपात करूंगा तो आप अपने आप विश्वास रखोगे। ऐसे ही झूठ मूठ में मेरे को आप बोलोगे आपने तो लड़की में से लड़का बना दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा मेरे को जुग जुग जियो खुदा ताला के। अरे तू खुद तो मर जाएगा, वो जुग जुग कैसा जिएगा बेवकूफ, कैसा आशीर्वाद देता है खुदा ताला। रोजी में बरकत दे, तू तो ब्याज पे पैसे लेके जी रहा, उसको रोजी में बरकत कैसे दे देगा? प्रसूति ऐसा होगा, सीजरन कराओ, काहे को कराना? गाय के गोबर का रस 10-12 ग्राम दे दो, अपने आप प्रसूति होती है बिना ऑपरेशन, बिना सीजरन। ऐसी सम्यक क्रांति करो, स्वयं सुखी रहो, दूसरों को सुखी रखो। दूसरों को ठग के जो पैसा नोचते ना डॉक्टर, वो अपने लिए अंधकारमय भविष्य बनाते। मरीज को गुमराह करना, असील को गुमराह करना, ग्राहक को गुमराह करके उसको नोचना, ये विकृति है। उसका भी भला और अपनी भी रोजी, ये संक्रांति है। ऐसा क्या सम्यक क्रांति? आप सूर्य की नाई चम चम चमकिए। जो गलतियां हैं उसको निकालने के लिए दृढ़ संकल्प करके 1.25 मिनट 1.5 मिनट श्वास रोकिए, फिर दोहराइए कि वो गलती गई, जाएगी भगवत कृपा से। अपने बल से गई तो अहंकार लाएगी और गिराएगी। भगवत कृपा जोड़ दीजिए, आराम से गलती जाएगी। फिर श्वास बाहर फेंक कर योनि सकोड़ लीजिए, पेट अंदर कर दीजिए, ठोडी को छाती की तरफ दबोच दीजिए। 45 से 50 सेकंड श्वास रोके रखिए। उस गलती को अलविदा, भगवत कृपा है मेरे साथ। हे सूर्य नारायण, अगर स्वास्थ्य की गलती है तो नाभि में सूर्य नारायण का, और बुद्धि की गलती है तो भ्रूमध्य में। ऐसे गलतियां मिटती जाए। आप अच्छे बनो ये मैं नहीं कहता हूं, आप बुराई छोड़ दो, अच्छे तो हो ही हो। आप अच्छे बनना क्या है? तुम अच्छी बन जाओ, काहे को अच्छी बने? बुराई छोड़ दो, अच्छी तो पहले से थी बिटिया। तो बेटे तुम अच्छे तो थे, क्यों कि तुम्हारा मूल स्वरूप तो सच्चिदानंद परमात्मा है। अब मैं कपड़े को सफेद बनाऊंगा, सफेद तो है, खाली मैल हटाऊंगा, सफेद तो है। ऐसे ही तुम अपना मैल हटा दो, अच्छी क्या बनोगे? अच्छी तो हो। बाबू के बच्चे नहीं रहते कच्चे, बाबू की बबलियां बुरी नहीं होती, बाबू के बबलू भी बुरे नहीं होते। केवल बुराई आई है, मन में आई बुराई, बुद्धि में आई बुराई, आदत में आई बुराई, बुरे संग से आई बुराई, बुरी चीजों के आकर्षण आई बुराई। अब वो आकर्षण हटा दो तो मौज ही मौज है, क्या दे रहे? इसने ये पा लिया, इसने ये कर लिया, वो कर लिया। ये सम्यक क्रांति नहीं है। सम्यक क्रांति है कि आपको अपनी दिव्यता के तरफ, अपनी सत्ता के तरफ, अपनी चेतनता के तरफ, अपने आनंद के तरफ जाने के लिए भगवत आश्रय वेद के वचन के अनुसार आपकी तरक्की है तो संक्रांति है। नहीं तो 35 करोड़ में से 7,000 करोड़ तक पहुंचा है, अंत में प्रेतों के सोने की लंका बना लिया। हिरणाक्ष, हिरण मना सोना, जिसकी सोने पे नजर है, और सोने का नगर बना दिया हिरणाकश्यपु ने। अंत में बुरी तरह मारा गया भगवान के नाखूनों से। प्रहलाद की सम्यक प्रकार की क्रांति है, लेकिन प्रहलाद के बाप की भौतिक विकास से आध्यात्मिकता से पीठ मोड़ दी। जो आध्यात्मिकता से पीठ मोड़ के भौतिक विकास की तरफ जाते हैं वो विनाश की तरफ जा रहे हैं। बिना आध्यात्मिक उन्नति के नैतिकता टिक नहीं सकती और भौतिकता सताए बिना रह नहीं सकती। आध्यात्मिक विकास के बिना भौतिकता बदमाश बनाए बिना रह नहीं सकती। भौतिक विकास हुआ तो बदमाशी के रास्ते जाएगा। अकेला भौतिक विकास हुआ तो फिर क्लब में जाएगा, अपनी पत्नी को लताड़ के औरों की बहू बेटियों के तरफ भटकेगा।
अपना पति छोड़कर औरों के चक्कर में आएगा, अपना हक का छोड़कर नाहक का इकट्ठा करने लग जाएगा। अगर जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व नहीं है तो फिर गरीब गुरबों का शोषण करके धन पर धन बनाते जाएगा। 1 रुपये 1.5 रुपये किलो नमक आराम से मिल सकता है, लेकिन प्रचार करोगे कि आयोडीन के बिना नमक नहीं खाना चाहिए। तो हमारे दादे परदादे के आयोडीन खाते थे, कितने तंदुरुस्त थे। बिना आयोडीन का नमक हम भी खाते तो क्या बुराई हुई। आयोडीन तो 10-20 पैसे का स्प्रे हुआ, 8 रुपये 9 रुपये 10 रुपये नमक। सेठों का तो पेट ही नहीं भरता है पब्लिक का पैसा नोचने में। मैं किसी व्यक्ति के तरफ मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन बहुतों का शोषण करके एक आदमी विशेष बने, ये असत्य क्रांति है, सम्यक क्रांति नहीं है। इस दृष्टि से तो मैं कभी कभी कम्युनिस्टों को भी शाबाश देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। चीन में पिछले 50 साल से एक बार भी लाइट का दाम बढ़ा नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है। जितने रुपए पैसों में वहाँ एक यूनिट मिलता था पब्लिक को, उतने में ही मिल रहा है। और अभी यहाँ तो लाइट के बिल बढ़ गए, उसके बिल बढ़ गए, उसके बिल बढ़ गए। अब पेट्रोल ने आग लगा दी, डीजल ने आग लगा दी। लोगों को नोच नोच के देश परदेश में पैसे इकट्ठे करना या अपने ऐश आराम में लगाना, ये तो अपने लिए विनाश है। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय समाज का शोषण करके अपने और अपने रिश्तेदारों का ही हित चाहते हैं, वे अपना रिश्तेदारों का सत्यानाश करते। और जो सबके हित में अपना हित देख रहे, वे अपना और दूसरों का मंगल करते। ये है संक्रांति।